आप सुन रहे हैं हेमंता की कहानियाँ। आज की कहानी है मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। ताल चैनल से दीपक बिष्ट का फोन आता है। गुरुजी, आज आपको एक साक्षात्कार लेना है। दीपू, किसका? SSBG है ना गुरुजी, पूर्ति निरीक्षक उनका। दीपू, संदर्भ क्या होगा? अरे गुरुजी, आपको पता नहीं है? बहुत अच्छा लिखते हैं, गाते हैं। कोरोना काल में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और गुरुजी, उनकी एक विशेषता है कि वो लोगों की मदद करने में बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं, बहुत ही उदार हैं गुरुजी वो। मैंने कहा, दीपू, ये सुखद संयोग है। जब आपका फ़ोन आया ना, तो मैं गुप्त जी की ये पंक्तियां पढ़ रहा था कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। आ जाइए, इंटरव्यू का सेट लग चुका है। दीपक संकेत कर रहे हैं कि साक्षात्कार प्रारंभ कर लें। मैंने बिष्ट जी का बचपन, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, उनके गांव, उनका विजन और उनके कार्य पद्धति पर चर्चा कर ली है। उनके ताऊ जी जो भारत चीन युद्ध में शहीद हुए, उनकी भी बातें हो चुकी हैं। एक दो भजन और लोकगीत भी मैं बिष्ट जी से गवा चुका हूँ। लेकिन एक प्रश्न मैंने अंत में बिष्ट जी से किया कि बिष्ट जी, आपके जीवन का कोई ऐसा पल बताइए जब आपको बहुत खुशी हुई और जब आपको लगा कि आपकी मेहनत सफल हो गई है। क्या हमारे दर्शकों के साथ ऐसा कोई पल शेयर नहीं करेंगे? शून्य की ओर ताकते हुए बिष्ट जी बोले, दादा, पल तो बहुत हैं, लेकिन जिस पल का जिक्र मैं कर रहा हूँ, कहानी लंबी है, इजाजत है? मैंने कहा, बिल्कुल, सुनाइए। बिष्ट जी बोलने लगे कि अल्मोड़ा प्रवास के दौरान हमारे पड़ोस में एक बहुत ही सीधे सरल सज्जन व्यक्ति रहने वाले हुए। एक दिन उनका 8-9 साल का बच्चा घर नहीं लौटा। घर वाले चिंतित थे। अब हम लोगों ने मामले को बहुत ही हल्के में ले लिया। कहीं दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, लेकिन जब शाम तक बच्चा नहीं लौटा तो हम उनके घर पहुंचे। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे के दोस्तों के घर हम लोग गए, स्कूल में पता लगाया तो उस दिन बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। चिंता होना स्वाभाविक था। रात भर बच्चे के दोस्तों का पता लगाते रहे, रिश्तेदारों को फ़ोन करते रहे। इसी प्रयास में सुबह हो गई, लेकिन बच्चा नहीं लौटा। सुबह हम लोग थाने गए, रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद अल्मोड़ा नगर में बच्चे को खोजने लगे। लौटे तो देखा कि बच्चे के रिश्तेदार वहां आए थे और अब ये उम्मीद भी नहीं रही कि किन्हीं रिश्तेदारों के घर बच्चा गया होगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनके आंसू हमें सालते रहे। हमारे आंखों में भी आंसू आने लगे। अनायास ही माँ बोलने लगी, मेरा फ़ोन भी वो ले गया है। फ़ोन ले गया है कहते ही एक आशा की किरण मेरे मानस में जागी। हम लोग थाने गए, पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि इस नंबर को सर्विलांस में डाल दें। रात में पुलिस प्रशासन से ये मैसेज आया कि फ़ोन की लोकेशन कैलाश नगर दिल्ली की है। एक आशा तो बधी, लेकिन चिंता बढ़ गई। अब हम रात भर फ़ोन करते रहे, लेकिन फ़ोन बच्चा नहीं उठा रहा था। इसी प्रयास में पूरी रात बीत गई, लेकिन बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह हम लोग फिर पुलिस प्रशासन से अनुरोध करने गए तो उन्होंने बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति को दिखाते हुए अपने 2 जवान हमें दिए। बच्चे का चाचा, पुलिस के 2 जवान और मैं दिल्ली को रवाना हुए। रास्ते भर बच्चे को फ़ोन ट्राई करते रहे और अब फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा।
चिंता बढ़ने लगी। हम लोग दिल्ली कैलाश नगर थाने पहुँचे तो थाने के इंचार्ज ने कहा कि यदि बच्चे की कोई फ़ोटोग्राफ होती तो पोस्टर छपवाकर हम लोग चस्पा कर देते। बच्चे का चाचा बच्चे की फ़ोटोग्राफ लेकर आया था। अब पोस्टर छपवाए गए, कैलाश नगर इलाके में चस्पा कर दिए गए। पुलिस की गाड़ी से उद्घोषणा होते रही कि इस तरह का एक बच्चा ऐसे ऐसे कपड़ों में है और वो गायब है, यदि आपको मिलता है तो थाने में उसे ले आएं। दिन बीत गया लेकिन बच्चा नहीं मिला। फ़ोन स्विच ऑफ था। चिंता बढ़ती जा रही थी। लगातार घर से फ़ोन आ रहे थे। हमें काम करने में बाधा हो रही थी, लेकिन मैं समझता था कि माँ पिता के क्या हाल होंगे। मैं हर फ़ोन अटेंड करता और उनको ढाढ़स बताता। एक दिन और बीत गया। मैं सुबह उठा, नहा धोकर मैंने अपने इष्ट गुल्लजू को प्रार्थना की कि ईश्वर बच्चे को उपलब्ध करा दे, मिला दे। मैं आज मंदिर जाना चाहता था कि मुझे मंदिर जाकर कुछ सुकून मिले, शांति मिले। मंदिर पहुंचा। ऊंचे स्वरों में भजन चल रहे थे, बड़े बड़े स्पीकर्स में। मन में एक विचार आया कि इन्हीं स्पीकर्स पे यदि ये अनाउंस कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे कपड़े पहना हुआ बच्चा है, जिस किसी को मिले कृपया वो थाने पहुंचा दे। अनुरोध किया। सहर्ष मंदिर वालों ने इसे उद्घोषित करना शुरू कर दिया। एक दिन और बीता। हम लोग कैलाश नगर के चप्पे चप्पे में जाकर बच्चे को ढूंढ रहे थे। बच्चा नहीं मिल रहा था। आज गुरुद्वारे में जाकर हमने यही प्रक्रिया अपनाई। उसके बाद मस्जिद में हम गए, वहाँ से भी उद्घोषणा कराई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लगातार घोषणाएं हो रही थी, लेकिन बच्चा नहीं मिल पाया। पुलिस कर्मियों ने कहा कि सर 4-5 दिन हो चुके हैं, यदि आप इजाज़त दें तो हम लोग अल्मोड़ा लौटें, क्योंकि अगर बच्चा मिलता है तो कैलाश नगर थाने से हमें सूचना मिलेगी, हम बच्चे को लेने आ जाएं। यहाँ पर रहकर अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने पुलिस कर्मियों से अनुरोध किया कि हमारे माता पिता कहते हैं ना कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। भगवान पर भरोसा रखें और 1-2 दिन और हिम्मत करते हैं। हम अपने अपने भगवानों को याद करके, अपने बुजुर्गों को, इष्टों को याद करके थाने के पास खड़े थे कि अनायास ही एक बच्चा दौड़ता हुआ चला आया और उसके पीछे एक व्यक्ति और थे। थाने पे आकर वो जोर जोर से रोने लगा और चाचा से लिपटकर अब उसने रोना जो शुरू किया तो SHO महोदय की आंखों में भी आंसू थे। बच्चे के लिए खाना मंगाया गया, उसके लिए पानी मंगवाया गया। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा संयत हुआ तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारे तो कपड़े भी बदले हुए हैं, कहाँ थे इतने दिन? वो बोला कि मैं जब अल्मोड़ा से बस में बैठकर यहाँ आ गया और यहाँ से एक छोटे सी गाड़ी में, संभवतः वो 3 व्हीलर होगा, मैं बैठ गया और मुझे वो यहाँ उतार गया। मैं रो रहा था तो एक बूबू यानी बुजुर्ग मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने खाना खिलाया, मेरे कपड़े गंदे थे और उन्होंने मुझे कपड़े भी दिए। और मैं लगातार यहाँ घूम रहा था तो आज ही उन्होंने बताया कि तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, जाओ। जब मैंने अपना नाम सुना तो मैंने कहा मुझे थाने पहुँचा दो और मुझे थाने पहुँचाया गया। अब हम उस बुजुर्ग की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए रास्ता पूछने लगे तो बच्चे को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। जिस व्यक्ति के साथ बच्चा आया था वो व्यक्ति भी गायब था। हम मन ही मन उस बुजुर्ग को धन्यवाद देते हुए कागजी कार्यवाही के बाद अल्मोड़ा लौट रहे थे। अल्मोड़ा में जब माता पिता को बच्चा सौंपा गया
तो उस दृश्य को, उस पल को मैं कभी भूल नहीं सकता। कहानी सुनाते सुनाते बिश जी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, बिश जी, गुप्त जी की पंक्तियां जो मैं आज पढ़ रहा था, न जाने क्यों वो आप पर ही थी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बिश जी, मुझे तो ये पंक्तियाँ आज आपको ही समर्पित करनी है।